एक सौतेली माँ की रियल कहानी। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी का देहांत डिलीवरी के दौरान ही हो गया था, परंतु किसी तरह बच्चा हो गया था। छोटा बच्चा माँ के बिना कैसे संभाला जाएगा, ये एक बहुत ही चिंता का विषय हो गया था। कई मित्रों व सगे संबंधियों के कहने पर उसने पुनः विवाह किया। बच्चे को नई माँ मिल गई। नई माँ बच्चे की सार संभाल करने लगी। बच्चे को भी लगा जैसे कि उसकी माँ फिर से मिल गई। कुछ ही वर्षों में उस युवती को भी एक पुत्र हुआ और उसका ध्यान अपने नए बच्चे पर अधिक रहने लगा। धीरे धीरे उसकी दृष्टि में दोष आने लगा और वो पक्षपात से ग्रसित हो गई। अब उसे लगने लगा कि इस घर का वारिस तो बड़ा लड़का है और संपत्ति पर भी अधिक हक इसी लड़के का है। उसे अपने पुत्र के भविष्य की बहुत चिंता होने लगी। उसने अपने पति को समझा बुझा के राजी किया और बड़े लड़के की पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी और घर के नौकर को भी हटा दिया तथा सब काम उसी लड़के से कराने लगी। बच्चे के ऊपर भी विपदा आ पड़ी। अभी दूसरी कक्षा में ही था और दुनियादारी कुछ नहीं जानता था। उसे यही लगता था कि माँ ने सही किया होगा। घर का सारा काम करते करते उसका पूरा दिन बीत जाता था। धीरे धीरे माँ ने उसे समझा दिया कि उसका असली कार्य अपने छोटे भाई की सेवा ही है और उसका छोटा भाई ही असली मालिक है। बच्चे ने माँ की आज्ञा मान ली और सदा ही अपने भाई की सेवा संभाल में तत्पर रहने लगा। अब वो बड़े लड़के को जरा जरा सी गलती होने पर डांटने मारने भी लगती थी, ताकि उस पर एक भय बना रहे। वो कोई अच्छे से अच्छे काम भी करता तो उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल बेकार बताती, लेकिन फिर भी बालक के मन में माता के लिए प्यार ही उभरता। वो उसे सौतेली नहीं मान पाता था। उस औरत ने घर के पूजा पाठ का जिम्मा भी उसी बच्चे को दे रखा था, अतः उस बालक की बुद्धि धीरे धीरे आध्यात्मिक होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसे सच्चाई समझ में आने लगी, लेकिन वो अपना सब दुख भगवान से ही कहकर संतोष कर लेता था और उसका सारा दुख समाप्त हो जाता था। पिता से वो बहुत प्रीति करता था और जानता था कि पिता उसकी स्थिति से बहुत दुखित रहते हैं, लेकिन वो उनसे हमेशा माँ की बड़ाई ही करता था। पिता का होना ही उसके लिए बहुत था, परंतु उसके पिता भी एक बीमारी में चल बसे और वो बिल्कुल अकेला हो गया। बस भगवान ही उसके रह गए। समय बीतने लगा और दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब घर का सारा अधिकार सौतेली माँ के हाथ में था। योजना के अनुसार बड़े बच्चे की शादी उस औरत ने बहुत ही गरीब घर में व अनपढ़ औरत से करी तथा अपने पुत्र की बहुत बड़े घर में व पढ़ी लिखी युवती से करी। उसने बड़े लड़के को नौकरों वाले घर में से एक घर दे दिया और उसकी पत्नी को भी बता दिया कि उसका असली कार्य मालकिन यानी छोटी बहू की सेवा करना ही है। छोटे लड़के के लिए उसने बहुत बड़ा भवन बनवाया था और स्वयं उसी में उन्हीं के साथ निवास करने लगी। बड़ा लड़का खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा और पत्नी के साथ माँ व छोटे भाई के परिवार की सेवा करने लगा। छोटे लड़के की स्त्री को उसकी माँ बहुत अखरती थी। उसे लगता था कि मालकिन उसे होना चाहिए और सास बीमार भी रहती थी और साथ में रहने के कारण रात बिरात सेवा उस छोटी बहू को ही करनी पड़ती थी, जो उसे बिल्कुल पसंद ना था। एक दिन पता चला कि सास को छूत की बीमारी हो गई है। ये जानकर तो छोटी बहू और दूर दूर रहने लगी। उसकी आंखों में सांस खटकने लगी। उसने अपने पति से कह दिया कि इस घर में या तो वो रहेगी या उसकी माँ। छोटे लड़के पर अपनी पत्नी का जादू चढ़ा हुआ था। उसने अपनी ही माँ को घर से बाहर निकाल दिया और उसे वहीं नौकरों के घर में रहने को कह दिया। अब माँ भी वृद्ध हो गई थी और अचानक हुए इस घटनाक्रम से एकदम बदहवास हो गई। उसे अपने जीवन भर की पूंजी व्यर्थ जाती दिखी। वो तो अपने इस बेटे के ऊपर पूरी तरह निर्भर थी। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। उसे लगने लगा कि अब उसकी सेवा कौन करेगा। उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया और गंगा जी में डूबने चल दी। बड़ा लड़का कहीं बाहर गया था और उसे कुछ पता नहीं था। वो एक घाट से गुजर रहा था। शोर सुना तो देखा कोई नदी में डूब रहा है। उसने भी छलांग लगा दी और जब बचा के लाया तो देखा कि ये तो उसकी ही सौतेली माँ है। जब सारी बात पता चली उसे तो वो बहुत दुखित हुआ और अपनी पत्नी व माँ के साथ घर त्याग दिया। वह दूसरे गांव में रहने लगा।
उसने अपनी पत्नी के साथ माँ की बहुत सेवा की और वो ठीक हो गई। वो लोग अच्छे से जीवन बसर करने लगे। एक दिन उसकी माँ से बड़ी बहू ने पूछा, माँ मुझे कुछ शिक्षा दें। तो सास की आंखों में आंसू भर आए। उसने मात्र इतना कहा कि बेटी, तुम्हारा पति तो भगवान के समान है। शिक्षा तुम्हें उससे ही कहूँगी कि किसी को भी पराया नहीं समझना चाहिए और जीवन में किसी के साथ इतना बुरा मत करना कि जब वो तुम्हारे साथ फिर भी भलाई करे तो तुम्हारी आत्मा को गवारा ना हो। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।